नमस्कार, महत्वपूर्ण न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और हमारे बेल आइकन को दबाएं, जिससे सारी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। राशन की दुकान इस देश में सबसे महत्वपूर्ण हो चुकी है, जिससे एक आम परिवार अपने परिजनों को पालने के लिए राशन कर जाता है। किसी का पेट भरना किसी अन्य बात से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसे प्रमुखता से उचित हाथों में पहुंचाना सरकार की जिम्मेदारी है। किंतु क्या इसे वितरित करने वाले राशन डीलर के परिवार के प्रति सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? मात्र 30 कुंतल से लेकर 60 कुंतल तक दुकानदारों को राशन मिलता है और सरकार हमें सिर्फ 90 रुपए प्रति कुंतल कमीशन पर हमसे काम करवाती है। उसी खर्चे में हमें दुकान किराए और राशन तोड़ने वाले मुनीब का खर्च व पारिश्रमिक देने के बाद बिना कट्टे के वजन के राशन लेने के बाद एक राशन डीलर एक ट्राली से अधिक आने पर किराया देने के बाद दुकान पर एक्स्ट्रा पल्लेदारी देने के बाद कमीशन 2 महीने बाद मिलने पर राशन डीलर कैसे जिंदगी यापन कर रहा है? विचार करके देखिए, वो अपने परिवार को कैसे पालता होगा। आने वाले समय में शायद परिवार सहित आत्महत्या के लिए बाध्य होगा, जिसके लिए भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार पूर्णतया आरोपित होंगी, जो अपना नाम कमाने के लिए, वोट पाने के लिए प्रतिदिन नए नियम लाकर राशन डीलर को प्रताड़ित कर राशन बांटना चाहते हैं। किंतु कोटेदार के जीवन यापन को इनकम देने के लिए उनका कोष खाली है, मर जाएंगे भूखे ही हम। शायद ये सोच आपकी निराली है, सबको बांट कर भूखा रहे बांटने वाला। ये कैसी वितरण प्रणाली है? हमसे ही काम लेकर हमारे लिए ही आपकी जेब खाली है। जितना सहन कर सकते थे कर लिया, हम पर भी परिवार की जिम्मेदारी है। ना हो भले शस्त्र हाथ में, मगर लड़ेंगे पुरजोर हम। खाली जेब तक सहन किया, अब भूख के लिए लड़ेंगे हम। फ्री में राशन देना सरकार की जिम्मेदारी हो सकती है, कोटेदार की नहीं। उसे उसका उचित पारिश्रमिक मिलना चाहिए। हम जो है यहाँ पर 90 रुपये प्रति कुंटल कमीशन हम लोगों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। सरकार से हमारी मांग है कि अन्य प्रदेशों की बात, हमें 200 रुपये प्रति कुंटल कमीशन दिया जाए। अन्य प्रदेशों में कमीशन ज़्यादा मिलता है, उत्तर प्रदेश में कमीशन सबसे कम मिलता है, जबकि उत्तर प्रदेश के विक्रेता के वितरण के कारण ही जो है राज्य सरकार को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ वितरण के मामले में, जबकि कमीशन के मामले में उत्तर प्रदेश के विक्रेता को सबसे निचले पायदान पर रहना पड़ता है। वन नेशन वन कार्ड लागू कर दिया गया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, तो वन नेशन वन कमीशन भी लागू कर दिया जाए। पूरे देश में एक समान कमीशन हो, जो अन्य प्रदेशों में दिया जाता है वही उत्तर प्रदेश में भी कमीशन दिया जाए। हमारी सरकार से यही मांग है। सर, हम लोग जानना चाहते हैं, जो आपको सरकार द्वारा रूम का भी तो किराया दिया जाता है? नहीं, सरकार द्वारा केवल हमें 90 रुपये प्रति कुंटल कमीशन दिया जाता है, उसी में हमें सारे खर्च वहन करने हैं। हमें रूम का कोई भाड़ा नहीं दिया जाता है, ना कि हमें जो है ई पोस्ट चलाने का खर्चा दिया जाता है, ना कि हमें जो है टोलामैन को खर्चा दिया जाता है, ऑपरेटर को भी कोई खर्चा नहीं दिया जाता है, स्टेशनरी का भी कोई खर्चा नहीं दिया जाता है। सारे खर्चे हमें अपने पास से वहन करने पड़ते हैं। सरकार द्वारा हमें मात्र 90 रुपये प्रति कुंटल कमीशन दिया जाता है, जो कि हम लोगों के लिए पेट चलाने के लिए नाकाफ़ी है। और अन्य जगह पे, जैसे यूपी के लोग अन्य जगह पे लगा रहे हैं, तो वहाँ उनको 200 रुपये मिल रहे हैं। हाँ, यदि उत्तर प्रदेश का कोई लाभार्थी यदि दिल्ली में, हरियाणा में, जो है महाराष्ट्र में कहीं भी राशन लेता है, तो वहाँ के विक्रेता को ज़्यादा कमीशन मिलता है। और जब जनवरी 2024 से पूर्ण रूप से जो है राशन वितरण का हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं, हम लोग राशन वितरण नहीं करेंगे। और 16 जनवरी को दिल्ली में हम लोगों का 1 दिवसीय राष्ट्रीय कमेटी के आह्वान पर धरना प्रदर्शन है, और रामलीला मैदान में हम लोग धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे। और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी, हम लोग पूर्ण रूप से राशन वितरण का बहिष्कार करेंगे। उत्तर प्रदेश में किए करेंगे या पूरे भारत में? पूरे भारत में 5,32,000 राशन डीलर राशन वितरण का बहिष्कार कर रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में सबसे कम कमीशन है। वर्ल्ड फूड कमेटी के रिपोर्ट के अंतर्गत सरकार सारी कामों को कर रही है, सारे नियमों को लागू कर रही है। तो वर्ल्ड फूड कमेटी के अंतर्गत जो हमारी कमीशन की मांग है, जो हमारी मिनिमम गारंटी इनकम 50,000 रखा गया है, उसको लागू किया जाए। इसको लेकर के राष्ट्रीय कमेटी के आह्वान पर हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उस दौरान मान लीजिए दुकानें सारी बंद होंगी, तो मान लीजिए सरकारी राशन की दुकान खुलना भी तो जरूरी है। मान लीजिए इसके विरुद्ध अगर अधिकारी आपके विरुद्ध कार्रवाई करते तो आप क्या कर लेंगे? हमने उसके पहले जो है 15 दिन पहले ज्ञापन देने का कार्यक्रम होता है। हमने मुख्यमंत्री से लगाए अपने सबसे जिले स्तर के अधिकारी तक के सबको ज्ञापन दे दिया गया कि हम लोग 1 जनवरी से राशन वितरण नहीं करेंगे। आप लोग अपना राशन वितरण का व्यवस्था देखें, हम पूर्ण रूप से हड़ताल पर हैं, वितरण नहीं करेंगे। जो उसके लिए सूचना देने का कार्यक्रम होता है, हम लोग पहले से देते चले आ रहे हैं। कोटेदारों पर कार्रवाई हुई तो? कोटेदारों पर कोई कार्रवाई उनको करना है तो सामूहिक को कार्रवाई करेंगे, न कि एक इंडिविजुअल एक व्यक्ति का कार्रवाई करेंगे। पूरे देश के विक्रेता हड़ताल पर जा रहे हैं, तो कार्रवाई होगी तो पूरे देश के विक्रेताओं पर होगी, एक विक्रेता पे तो कार्रवाई होगी नहीं। तो वो करना है तो संपूर्ण विक्रेताओं पर कार्रवाई करें, हमें उस कार्रवाई का कोई भय नहीं है, क्योंकि हम अपने पेट के लिए लड़ रहे हैं। अब पूरे देश में हमारी स्थिति, उत्तर प्रदेश की स्थिति सबसे दयनीय है और वितरण के मामले में सबसे आगे हैं, जिसकी हमारे वितरण की प्रशंसा हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज भी कर चुके हैं। तो जब वितरण की आप हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, हमारे कारण आपको प्रशस्ति पत्र मिला है, आपको पुरस्कार मिला है, तो हमारे कमीशन को भी तो अन्य प्रदेशों की बात लागू किया जाए। आपका परिचय? राघवेंद्र मणि त्रिपाठी, मैं कोटेदार संघ का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ।